बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13A के फर्स्ट 14 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इनके से रिलेटेड लेक्चर इजीली अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। यानी कह रहे हैं कि ये जो डाटा दिया गया है ये मार्क्स हैं जो कि 30 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, तो अब ये मार्क्स उन्होंने दे दिए हैं। अब उसके मुताबिक अब आपसे 3 चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। ठीक है, फर्स्ट पे पूछ रहे हैं कंप्लीट द फ्रिक्वेंसी कॉलम। पहले पे कह रहे हैं आपको कि ये जो फ्रिक्वेंसी कॉलम है ये आपने कंप्लीट करना है। सेकंड में कह रहे हैं कि विच क्लास कंटेन द मोड, यानी कौन सी क्लास ऐसी है इनमें जो कि क्या है उसमें मोड की जो टर्म है वो पाई जाती है। थर्ड पे पूछ रहे हैं विच क्लास कंटेन्स द मीडियन, और कौन सी क्लास है जो कि मीडियन जो है उसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, अब ये तीनों पार्ट्स हैं, हम इन तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, इसमें जो गिवन डाटा है आपने इस पर गौर करना है। और फ्रिक्वेंसी को कैसे कंप्लीट करेंगे कि जो 50 से 60 आपको जो मार्क्स दिए गए हैं 50 से 60 के अंदर, ठीक है, उसमें देखें कि आप कितने आ रहे हैं, यानी 50 से 60 तक। और फर्स्ट पे देखें यहाँ से फर्स्ट लाइन से 50 से 60 में नहीं है, यहाँ से आ रहा है 57, और फिर इसमें देखें बाकी यहाँ पे नहीं है, एक ये आ रहा है 58, और फिर बाकी देखें ये 54। मतलब 3 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है। 50 से 60 के अंदर कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है, 3। इसी तरह आपने 60 और 70 के, ठीक है, उसके अंदर देखना है कि 60 से 70 तक कितने आ रहे हैं, वो आपने काउंट करके यहाँ लिख देने हैं। फिर 70 से 80 तक जितने आ रहे हैं नंबर्स वो आपने लिख देने हैं। 80 से 90 के दरमियान जो आ रहे हैं वो लिखने हैं। फिर 90 से 100 तक। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13 है कि क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि आप कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें फर्स्ट पे जो कहा गया है वो कहा गया है कि आपने ये जो दिया गया है आपको मार्क्स और जो फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने इसको कंप्लीट करना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 से 60 के अंदर जो आपके डिजिट आ रहे हैं आपने उस जो गिवन डाटा है उसमें से देखने हैं और देख के काउंट करके यहाँ पे आपने उसका आंसर लिख लेना है। मैंने काउंट कर लिए हैं, तो 50 से 60, ठीक है, उसकी रेंज में आ रहे हैं 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। 60 से 70 की रेंज में जो आ रहे हैं वो 5 हैं। 70 से 80 में 8 आ रहे हैं। 80 से 90 में भी 8 हैं। और 90 से 100 के जो रेंज में जो हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 6 आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के जो 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका ये कंप्लीट हो गया है। उसमें उन्होंने यही कहा था कि कंप्लीट द फ्रिक्वेंसी कॉलम, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है विच क्लास कंटेन मोड, कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें मोड पाया जा रहा है। मोड का बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि मोड ऐसी टर्म को कहते हैं जो रिपीट हो रही हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि कौन सी क्लास में जो मोड पाया जा रहा है। हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी बनी हुई है, 50 से 60 बनी हुई है, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। पहले हम 50 से 60 तक देखते हैं क्या उसके अंदर जो है मोड पाया जा रहा है। 50 से 60 के लिए आप बच्चों क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन में गिवन डाटा जो आपको है उसमें आप गौर करेंगे कि 50 से 60 के दरमियान जो है कोई मोड आ रहा है, तो 50 से 60 के दरमियान कोई मोड नहीं आ रहा है। फिर देखें 60 और 70, 60 से 70 में देखें, यहाँ पे देखें जी 60 से 70 ये भी नहीं है, और 60 से 70 में देखेंगे आप 70 एक तो ये आ रहा है, ठीक है, 70 रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है। 60 से 70 में मज़ीद देख लेते हैं हम कौन सी ऐसी टर्म है जो रिपीट हो रही है। पहले बच्चों हम इसमें देख लेते हैं कि इन जो लाइंस हमें गिवन डाटा की हैं उनमें देख लेते हैं कौन सी ऐसी टर्म है जो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि मोड है। ठीक है, फिर उसका ताल्लुक देख लेंगे कि हम कौन सी जो है वो क्लास से आ रहा है।
अब देखते हैं कौन सी टर्म हमारी रिपीट हो रही है। यहाँ पे 88 है, ये 88 रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है और कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 70 रिपीट नहीं हो रहा है, 75 रिपीट हो रहा है, ये 75, ये 75। उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, इसमें आप गौर से देखेंगे तो 88 हो रहा था, वो हमने कर लिया है। उसके अलावा जो है 86 देखते हैं, 86 रिपीट हो रहा है या नहीं, ये 86 है, 86 और नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 74 देखते हैं, 74 यहाँ पे 74 है और यहाँ पे 74 नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये जो है इनमें और देखते हैं 89 भी जो रिपीट नहीं हो रहा है और 76 वो रिपीट हो रहा है, 76, ठीक है। इस तरह बच्चों अब आपने देख लेना है कि कौन कौन सी टर्म जो है वो रिपीट हो रही है और किस से बिलोंग करती है। यानी मोड उसी टर्म को कहते हैं ना जो रिपीट हो रही हो, ठीक है। अब हम जिस क्लास, ये हमारी क्लासेस हैं, इसमें कौन कौन सी टर्म रिपीट हो रही है वो हमने लिखनी है। अब यहाँ देखें 50 से 60 तक हमने देखा है कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही। 60 से 70 के रेंज में, ठीक है, वो रिपीट हो रही है। उसको हम यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगी क्लास। 70 से 80 में भी रिपीट हो रही है, 70 से 80 में रिपीट कौन सी हो रही है, 75, तो इसलिए ये क्लास भी आ जाएगी। और 80 से 90 में देखें कि कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, तो ये 80 से 90 में 88 रिपीट हो रही है, ठीक है, यानी ये मॉड है। तो अब ये जो क्लासेस है जो हमारी जिसमें मॉड पाया जा रहा है वो उन क्लासेस को हम इधर शीट पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिख देंगे कि 60 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 70। एक ये क्लास है जिसके अंदर मॉड पाया जा रहा है। दूसरी है 70 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 80, इसमें भी मॉड पाया जा रहा था, ठीक है। हमने देखा था कि यहाँ पे कौन सा मॉड पाया जा रहा था, 75 पाया जा रहा था। अब इस वाली को नेक्स्ट वाली कौन सी थी, हमारा नेक्स्ट 88 भी था, तो अब वो किस में पाया जा रहा था, थर्ड वाली में 80 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 90। यानी ये 3 क्लासेस हैं जिसके अंदर मॉड पाया जा रहा है, ठीक है। हमने अभी चेक किया है बुक पे 60 से 70 के अंदर भी मॉड पाया जा रहा है और 70 से 80 में भी पाया जा रहा है और 80 से 90 में भी मॉड पाया जा रहा है। अब थर्ड पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो कहा गया कि विच क्लास कंटेन द मीडियन, कि कौन सी क्लास है जो कि मीडियन है। अब आप देखें यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे टोटल कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, 2 इस तरफ छोड़ दें, 2 आप इस तरफ छोड़ दें, तो ये वाली सेंटर वाली है वो क्या होगी, उसमें मीडियन पाया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम यही लिख देंगे 70 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 80। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 15 के 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन द रेन लेवल्स इन द सिटी वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यानी बारिशों के मौसम में जो शहर के अंदर बारिशों का रिकॉर्ड कायम किया गया है वो आपको दिया गया है डाटा की फॉर्म में। 16 mm 12 mm यानी गिवन डाटा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये आपको डाटा देकर वो पूछ रहे हैं कि इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है और मॉड क्या है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं। सेकेंड पार्ट में भी आपसे कुछ पूछा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नेक्स्ट ईयर इफ रेन लेवल्स आर हाफ ऑफ व्हाट दे आर नाउ, यानी कह रहे हैं कि अगर अगले साल ये जो अब जो रिकॉर्ड आपको दिया गया है, ठीक है, अगर इसका हाफ हो जाता है देन व्हाट विल हैपन टू द मीन एंड मीडियन वैल्यू, तो फिर मीन और मीडियन वैल्यू क्या होंगी। मतलब इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में जो हमें गिवन डाटा है हमने उसका मीन, मीडियन और मॉड निकालना है, और फिर सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, जो गिवन डाटा है उसको हाफ हाफ करते जाना है हर टर्म को, और हाफ करने के बाद हमने उसका मीन और मीडियन निकालना है, मॉड नहीं निकालना, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने बच्चों क्या करना है, मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे मीन का, ठीक है। फार्मूला लगा के फिर टर्म को प्लस करेंगे। यहाँ पे पहले मैं फाइंड करने लगी हूँ मीन। मीन के लिए फार्मूला लगाऊंगी समेशन x बाय n, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपने क्या करना है कि सारी जो वैल्यूज़ आपको बारिश के जो रिकॉर्ड का जो लेवल दिया गया था आपने उन सबको करना है प्लस। हमें क्या क्या दिया गया था, 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 15
प्लस 13 प्लस 13, 13 2 टाइम्स था, ठीक है। फिर 16 16 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। फिर प्लस 15 प्लस 10, ये आपको दिया गया था, ठीक है। और अब काउंट कर लेते हैं कि कितनी टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं टोटल। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसको हम 12। अब इस डाटा को जब हम करेंगे तमाम डाटा को प्लस, तो प्लस करने पे ये बनेगा 165 डिवाइडेड बाय 12। अब 165 को अंदर रखेंगे, 12 के टेबल पे करेंगे डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 13.75। ये क्या आ चुका है, मीन आ चुका है, ठीक है। अब आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए आप क्या करेंगे बच्चों के, आप पहले गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, मीडियन, ठीक है। अब मैं डाटा को पहले अरेंज कर रही हूँ। सबसे छोटी जो टर्म है वो क्या है, 10 है, उसको लिखेंगे। फिर 12 है, 12 2 टाइम है, 2 टाइम लिख देंगे। 13 है, 13 3 टाइम है, ठीक है, इसको 3 टाइम लिख देंगे। फिर 14 14 1 टाइम है। 15 हमारा 2 टाइम है, और 16 हमारा 3 टाइम है, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम काउंट कर लेते हैं, क्या ये पूरी वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही थी, ठीक है। अब 12 वैल्यूज़ हैं बच्चों। 12 वैल्यूज़ की फॉर्म में अब आपने क्या करना है, हाफ हाफ करना है। अब 5 और 5 करें। अगर हम 6 और 6 करेंगे तो दरमियान में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मीडियन तो फिर कुछ नहीं रहा ना। अब हम क्या करेंगे, 5 5 करेंगे, यानी फर्स्ट 5 स्किप करते हैं। 1 2 3 4 5, इन 5 को छोड़ देते हैं, लास्ट में से 5 छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, यानी ये वाली 5 ये वाली छोड़ दी हमने, ठीक है, और इधर से छोड़ दी। तो दरमियान में हमारे पास क्या बच गया है, 13 और 14, 2 टर्म्स हमारे पास बच चुकी हैं। और जब 2 टर्म्स बच जाती है तो उस केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, दोनों टर्म्स को कर लेते हैं प्लस और डिवाइडेड बाय कर देते हैं 2, ठीक है। दोनों टर्म्स को करेंगे प्लस, तो प्लस करने पे ये 27 आएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.5। ये क्या आ चुका है, मीडियन आ चुका है। हमने बच्चों मीन भी फाइंड कर लिया है, मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब हम मॉड फाइंड करते हैं, ठीक है। हमें मॉड भी कहा गया है कि मॉड भी निकालें। मॉड, अब आप गिवन डाटा को देखें, वो टर्म जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे 15 भी रिपीट हो रहा है लेकिन 2 टाइम है। 12 भी रिपीट हो रहा है लेकिन 2 टाइम रिपीट हो रहा है। लेकिन 13 जो है वो 3 टाइम है, और 16 भी 3 टाइम है। लिहाजा जो इसका मॉड है वो 13 और 16 आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। हमने मीन भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। मीन हमारा क्या था, 13.75, ठीक है, ये हमारा आंसर आया था। फिर उसके बाद मीडियन फाइंड किया जो कि 13.5 है, ये आ गया है। और फिर उसके बाद मॉड फाइंड किया, 13 और 16 ये आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अभी इसका सेकंड पार्ट ये है कि इन्हीं वैल्यूज़ को हमने करना है हाफ, और हाफ करने के बाद मीन और मीडियन निकालना है, ठीक है। अब हम इनको हाफ कर देते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हाफ ऑफ कर लेते हैं। हाफ ऑफ करके फिर हम इनको क्या करेंगे, उसी तरह मीन और इसका मीडियन निकालेंगे। मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ मीन। इसके लिए फार्मूला लगाऊंगी समेशन x बाय n। अब ये जो देखें क्वेश्चन पे आपने गौर करना है बच्चों, नेक्स्ट ईयर इफ रेन लेवल्स आर हाफ ऑफ व्हाट दे आर नाउ। अब जो लेवल है वो अगर अगले साल हाफ हो जाता है तो फिर मीन और मीडियन कैसे होगा, वो आपने फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगी कि जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी उन वैल्यूज़ को हाफ ऑफ करके लिखती जाऊंगी। हमें 16 दिया गया था फर्स्ट पे, तो मैं उसको 8 लिख दूंगी। फिर 16 दिया गया था तो उसको 8 लिख दूंगी। फिर 12 दिया गया था 6। इसी तरह सब वैल्यूज़ को क्या कर दूंगी, हाफ कर दूंगी, ठीक है। हाफ करने के बाद फिर इन वैल्यूज़ को कर लूंगी मैं ऐड। यहाँ पे 7.5 6.5 प्लस 6.5, ठीक है। फिर प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7.5 प्लस 5, ये हमारी हाफ ऑफ वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमारी पहले जो है फुल वैल्यूज़ दी गई थी। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूरी हैं, ठीक है। और इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12। अब इन सब को हम करेंगे प्लस, प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 82.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12।
82.5 को अंदर रखेंगे, 12 पे जब करेंगे डिवाइड तो आपका आंसर आएगा 6.875। ये बच्चों हमने मीन निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसी तरह मीडियन भी निकालेंगे। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, पहले डाटा को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अरेंज करके फिर हम उसको स्किप करेंगे फर्स्ट से लास्ट से। अभी मैं अरेंज कर रही हूँ 5। देखें आप, ये जो गिवन डाटा है ना, जो हमने हाफ ऑफ किया है, इसको अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे छोटी टर्म 5 है, तो 5 को पहले मैं लिखूंगी 5, फिर 6, फिर 6.5, 6.5, 6.5, फिर 7, फिर 7.5, 7.5, फिर 8, 8, 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मैं क्या करूँगी कि 5 इधर से स्किप कर दूँगी फर्स्ट से, और 5 लास्ट से स्किप कर दूँगी। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, ये 5 छोड़ दी हैं इधर से, ये 3 और ये 2, ये 5 छोड़ दी हैं, तो बाकी क्या बच गई हैं 6.5 और 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि 6.5 और 7 दो टर्म्स हैं, इसको क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। 6.5 + 7 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 14.5 डिवाइडेड बाय 2, और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.25। ये बच्चों आ चुका है मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे थे बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 16 के दो पार्ट्स थे। दो पार्ट में हमें फर्स्ट पार्ट में मीन, मीडियन और मॉड कहा गया था, वो हमने निकाल लिया है। फिर सेकंड पार्ट में हमें कहा गया था कि इन्हीं वैल्यूज़ को आपने हाफ कर देना है, हाफ करने के बाद मीन और मीडियन निकालना है। तो हमने क्या किया है कि इन वैल्यूज़ को हाफ ऑफ कर लिया है, ये हाफ ऑफ करके फिर इनका मीन निकाल लिया है और फिर मीडियन निकाल लिया, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।